वह लड़का अचानक मेरे पास आया और मेरी टोपी ठीक करने लगा। मैं हैरानी से वहीं रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे साथ मजाक कर दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे क्लास के बच्चों ने दरवाजे के ऊपर कुछ रख दिया था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, ऊपर रखी चीजें उसके ऊपर गिर जाती। इस तरह की हरकत देखकर मेरी दोस्त को भी लगा कि वह लड़का मुझे पसंद करता है। वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय था और उसके बहुत सारे चाहने वाले थे। वह दूसरी लड़कियों के दिए हुए तोहफे ले लेता था, लेकिन फिर वही तोहफे मुझे दे देता था। यही खास व्यवहार मेरे लिए परेशानी बन गया। इसी वजह से मैं स्कूल में सबको अच्छी नहीं लगती थी। बिना किसी वजह के लोग मुझे निशाना बनाते थे। एक दिन मैं अपने जूते के फीते बांधने के लिए नीचे झुकी हुई थी। तभी मैंने गलती से कुछ लोगों को मेरे बारे में बुरा बोलते हुए सुन लिया। उस लड़के ने भी यह पूरा दृश्य देख लिया। वह थोड़ा असहज हुआ, फिर तुरंत मुड़कर वहां से चला गया। जब मैं अकेली थी तभी वह लड़का फिर से मेरे पास आ गया। उसने मेरे कानों में ईयरफोन लगा दिए, फिर उसने मुझे संगीत सुनने दिया। जब भी मैं बीमार होती थी वह हमेशा ऐसे ही चुपचाप मेरी रक्षा करता था। स्कूल खत्म होने के बाद कुछ क्लास के बच्चों ने मुझे फिर से रोक लिया। वे चाहते थे कि मैं उनकी किसी काम में मदद करूं। जैसे ही उस लड़के ने यह देखा, वह तुरंत आगे आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया। हम दोनों एक खाली क्लासरूम में पहुंचे। वहां लड़के ने गुस्से में मुझे डांटा। उसने पूछा कि मैं उन्हें कभी मना क्यों नहीं करती। कुछ देर के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। वही पहली बार था जब हमारे बीच नाराजगी हो गई। उसके बाद की सभी क्लासों में मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की। अगले दिन बाहर होने वाली गतिविधि में भी वह लड़का शामिल नहीं हुआ। बस में बैठने के बाद मुझे उसका फोन आया। हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उसकी तरफ से अचानक जोरदार टक्कर की आवाज आई। अगले ही पल कॉल कट गई। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने बाहर होने वाली गतिविधि छोड़ दी और जल्दी से अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां मुझे वह लड़का कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि वह कभी अस्पताल आया ही नहीं था। इसके बाद मैं उस जगह गई जहां हम पहले अक्सर जाया करते थे, लेकिन वहां भी वह मुझे नहीं मिला। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसके घर के बाहर जाकर इंतजार करने लगी। आखिरकार वह वहां आ गया। उसे देखते ही मैं रो पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं बार बार उससे कहती रही कि मैं कितनी डर गई थी। मेरी यह हालत देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। फिर मुझे पता चला कि जब वह मुझसे फोन पर बात कर रहा था, तभी उसके बिल्कुल पास एक कार दुर्घटना हो गई थी। किसी को बचाने की कोशिश में उसका फोन टूट गया था। उसी दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वह मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी था। उसी दिन उस लड़के ने खुद मुझे बाहर चलने के लिए कहा। मैंने उसे ध्यान से देखा। मैं खुशी खुशी तैयार होकर उससे मिलने गई। हमने साथ में नई फिल्म देखी और एक खेल भी खेला। जब हम मिलने के बाद घर लौटने वाले थे, तब उसने मुझे एक तोहफा दिया और कहा कि उसे मुझसे एक जरूरी बात कहनी है। मुझे लगा कि वह आखिरकार अपने दिल की बात कहने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह देश छोड़कर जाने वाला है। घर लौटने के बाद मैं उसके बारे में सोचती रही। उसने हमेशा मेरा कितना ख्याल रखा था। मैं सारी रात यही सोचती रही। आखिरकार मैंने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया।